भाई ये क्या कर रहे हो? इतना सारा सोना और पैसा क्यों जला रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ भाई। सारी जिंदगी मैंने अमीर होने की कोशिश की और मैं अमीर हो भी गया, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत मायूस हो गया हूँ। मैं खुद को और इस सब को खत्म कर दूंगा। कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का तोड़ है। कैसा तोड़? यहाँ से थोड़ा दूर नहर के पास एक सूफी बाबा बैठा है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारे सारे मसाइल हल कर देगा। ठीक है भाई, मैं ये भी करके देख लेता हूँ। जाओ भाई, वहीं तुम्हारे मसले का हल उसी सूफी के पास है। शायद लड़का इसी नहर का बता रहा था, लेकिन मेरे मसले का कोई हल नहीं है। मुझे ये सब लेके डूब जाना चाहिए। नहीं यार, एक बार उस बाबे के पास जाके देखता हूँ, शायद मेरे मसले का हल हो जाए। सलाम बाबा। क्या चाहते हो? बाबा, मैं गरीब इंसान था। मैंने दिन रात मेहनत करके ये सारा धन दौलत और पैसा कमाया। मुझे लगता था कि पैसा आने के बाद मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन अब मुझे इन पैसों की कोई खुशी नहीं है। मेरे पास धन दौलत तो आ गया, लेकिन खुशी का एक कतरा भी नहीं है। बाबा, मैं कैसे खुशी हासिल करूं? आप ही मेरी कुछ मदद करें बाबा। अरे अरे, वो ढोंगी बाबा मेरी सारी दौलत लेके जा रहा है। अरे अरे, कोई रोको इस बाबे को। अबे रुको, अरे कोई तो रोको उसे, कोई तो रोक लो। क्या हुआ भाई? अरे भाई, वो सूफी बाबा मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लेके जा रहा है। मैं तो उससे मदद मांगने आया था, लेकिन वो सब कुछ लेके चला गया। उसे रोक लो भाई, वो मेरी सारी दौलत लेके जा रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? सूफी बहुत शरीफ आदमी है, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? अरे भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वो देखो तुम्हारे सामने भाग रहा है। चलो उसके पीछे चलते हैं। रुको भाई, वो बाबा बहुत तेज है। इन गलियों मोहल्लों में वो हमारे हाथ नहीं आने वाला। तो फिर हम पकड़ेंगे कैसे? मैं जानता हूँ, एक बंदा ऐसा है जो इस बाबे को पकड़वा सकता है। कौन? वो पेट्रोल पंप वाला जिसने मुझे मशवरा दिया था इस ढोंगी बाबा के पास जाने का। उसको जरूर पता होगा कि ये कहाँ रहता है। चलो इधर इधर। तुमने मुझे कहा था कि वो सूफी बाबा है, मेरी मदद करेगा। वो तो मेरा सारा सोना और पैसा लेके भाग गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। ढोंगी है वो, पूछो इन दोनों से। हाँ हाँ, हमने खुद देखा है उसको भागते हुए। मैं नहीं मानता, जरूर इसमें भी कोई हिकमत होगी। कैसी हिकमत? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उस बाबा के पास। वो बाबा भाग गया है। तुम चलो तो सही। ये देखो, बाबा तो यहीं बैठा है, तुम खामखा गलत समझ रहे थे। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मुझे लगा था ये बाबा मेरे पैसे लेके निकल गया है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम उन्हें थोड़ी सी खुशी का मजा चखा? जब तक तुम उसे खो न दो तब तक तुम उसका मजा नहीं चख सकते। मैंने तुम्हें इसका मजा सिखाया है। ये है खुशी चखने का तरीका। इंसान बहुत बेकदर है, जब तक खो न दे किसी चीज की कदर नहीं करता। मुझे समझ आ गई है बाबा। मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे, हत्ता कि अपनी जिंदगी तक को आग लगाने वाला था, लेकिन जब आपने मुझसे ये सब छीना तब मुझे इसकी कदर हुई। मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा बाबा। अब मैं खुश हूँ। बेशक इंसान बहुत नाशुक्रा है, हमें हर हाल में राजी रहकर खुशियाँ तलाश करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। बे जल्दी डालना, आके तू डाल ले। अरे भाई, नीचे से भी डाल सकते हैं। ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। बोतल कैंसल, अब नीचे से रखेंगे। ये ले रोटी। सालन तो खत्म हो गया। हाँ, रोटी का इंतजार ही नहीं किया। ओ भाई, रोटी लाने में तूने इतना टाइम लगा दिया कि हमारे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए हमने खा ली। इंसान हो या जानवर, बक बक ना कर, जल्दी से जा, दूसरा सालन लेगा। दूसरा सालन ले तो आऊंगा, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे? बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि 500 रुपए में पेट भर के खाए। अभी तक हमारा पेट नहीं भरा, जल्दी से जा सालन ले आ। सॉरी सर, 500 में जितना सालन आ सकता था मैंने आपको दे दिया। ना बेटे ना, दूसरा सालन लाना पड़ेगा तुझे। देखें सर, मैं एक वेटर हूँ, मुझे जितना कहा गया मैंने आपको बता दिया। तो सुबह से दिमाग क्यों चाट रहा है? उस बंदे को भेज जिसे इसकी डिटेल पता हो। वो तो मैनेजर साहब के हाथ में आए। तो फिर उसे भेजे ना। 500 रुपए में आज ये डिश फुल करके जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। एक गड़बड़ हो गई। चिकन के साथ जो तूने दाल मिक्स कर दी वो कैसे अलहदा होगी? घबरा क्यों रहा है? वो मैंने अलहदा रख दी थी।
सर ऊपर जो कस्टमर बैठे हैं वो आपको बुला रहे हैं। खैर तो है। तुम्हें रोटी ले जाने में कितना टाइम लगा? यही कोई मुश्किल से 2-3 मिनट। 2-3 मिनट में इतना सालन कोई नहीं खा सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। चल जरा। 2 हमें 1 तू। 15 रोटियां लेके रेडी रहना, ढेर सारा सालन लाएंगे। बस 5 मिनट में आ गया। जी जनाब बताएं। आप मैनेजर हैं? जी हाँ। सर आपके लड़के को हमने बोला कि दूसरा सालन ला के दे। वो कहता है 500 रुपए में हम सिर्फ इतना ही दे सकते हैं। अगर आप 500 रुपए में सिर्फ इतना ही सालन दे सकते हैं तो बाहर इतना बड़ा बोर्ड क्यों लगा दिया कि आओ 500 रुपए में पेट भर के खाओ। अभी तक हमारे पेट का कोई इतना सा हिस्सा भी नहीं भरा ना, इसलिए इसे कहे कि दूसरा सालन लाए। आधा किलो चिकन कढ़ाई और 1 प्लेट दाल। मेरे ख्याल में 2 बंदों को काफी है। जनाब अगर 2 बंदों को काफी होता तो हम आपसे दूसरा मांगते। अगर आप रोटी का इंतजार करते ना फिर आपका पेट भर जाता। आपने तो बिना रोटी के ही सालन खा लिया। क्यों करे इंतजार रोटी का? 500 रुपया पर हेड है ना, वो तो हम आपको दे रहे हैं। हमारी मर्जी, हम जैसे कहें। क्यों शेरा? बिल्कुल। अच्छा भाई गुस्सा ना करें, मैं आपके लिए स्पेशल मटन रोस्ट भिजवाता हूँ। वाह मटन रोस्ट, शुक्रिया सर। चले गए, पूरी बात ही नहीं सुनी। सर मटन रोस्ट तो इस डील में आता ही नहीं, वो थोड़ा महंगा है। पता है मुझे। तू इनकी टेबल पे मटन रोस्ट लगा, मैं यहाँ छुप के देखूंगा आखिर ये सालन के साथ करते क्या हैं। शुक्रिया जानेमान। शोरबा मिक्स करेंगे तो सालन खराब हो जाएगा। मिक्स क्या करना, इसे पकड़ जरा। तू उसे संभाल, मैं इसे। पीछे छोटी दीवार फलांगते हैं। सर पकड़े जरा। क्यों? पकड़े तो सही। कितना पैसे हुए? बेटे अब तुमसे बिल नहीं लेंगे। शुक्रिया सर। इस चिकन कढ़ाई को छुपाकर आगे का काम शुरू करता हूँ। आया आया। खाना तैयार है। अबे बुक्खड़ कहीं के, ना सलाम ना दुआ, सीधा खाना तैयार है। क्या करूँ, जोरों की भूख लगी हुई है। चलो चिकन कढ़ाई खाते हैं। रुक जा, गंजे को तो आने दे। उसने भी पैसों में तीसरा हिस्सा मिलाया है। मैं भी आ गया। चलो आज तो गर्मा गर्म चिकन कढ़ाई खाएंगे। चलो चलो। जा जल्दी से चिकन कढ़ाई लेकर आ। चिकन कढ़ाई तो तुम लोग के सामने रखी हुई। ये कैसी चिकन कढ़ाई है? चिकन कढ़ाई तो दाल बन गई। मुझे तुम दोनों की कसम है, मैं यहाँ पर चिकन कढ़ाई रख कर गया था। अबे हरामखोर, हमें बेवकूफ समझा है क्या? चिकन के पैसे लेकर हमें दाल ठुसवा रहा है। हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है। तू जल्दी से हमारा 1000 रुपया निकाल। कहाँ से लाऊं 1000 रुपया? सारे पैसों की मैंने चिकन कढ़ाई बनवाई थी। पता नहीं कौन हरामखोर ये हरकत कर गया। गंजे तू इधर से देख, यहाँ से तो किसी ने हाथ नहीं मारा। चल देख। यहाँ पर तो किसी चीज का कोई नामो निशान नहीं है। अबे मोटे, हमारे साथ गेम ना कर। चल जल्दी से हमारे पूरे पैसे निकाल। कहाँ से पूरे पैसे निकालूं? ये बाकी का सामान क्या आसमान से टपका है? ये खाना खा लो, तुम लोग को आधे आधे पैसे दे दूंगा। ये डील तो अच्छी है, आधे पैसे मिल जाएंगे। खाओ। पता नहीं चिकन कढ़ाई कहाँ चली गई। हाँ बे गंजे, तू क्यों नहीं खाना खा रहा? ये दाल तुम गरीब लोग खाओ, मैं तो सिर्फ चिकन कढ़ाई खाऊंगा। अबे खा ले, आधे पैसों में बहुत बढ़िया चीजें मिल रही हैं। नहीं नहीं तुम लोग खाओ, मैं नहीं खाता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम तो खा रहे हैं। अबे गंजे, ऐसी लालची नजरों से देख रहा है, कहीं रात को हमारे पेट में दर्द ना हो जाए। खाना है तो खा ले, वरना बाद में पछताएगा। बेटा पछताओगे तो तुम लोग, जब मैं चिकन कढ़ाई खाऊंगा। कोट, ये क्या है?
चिकन कढ़ाई। तुम लोगों का खाना तो खत्म नहीं हो रहा, जल्दी से मेरा 500 निकालो, मैं जाऊं यहाँ से। तुझे जाना है तो जा, अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। देख लिया, ये मोटा हमारे साथ हमेशा ऐसा करता है। क्यों इतना बावला हो रहा है? उधार की माँ मर गई है क्या? दे दूंगा तेरे 500 रुपए। बेचारा बोल तो रहा है कि दे देगा। जब ये पैसे देगा तो उस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। Oh no! हरामखोर, ये मेरी चिकन कढ़ाई थी। सारी चिकन कढ़ाई खा गया। आज तो भूखा मर गया।